चैप्टर 55। आयरा, अरिन चौधरी हवेली से अपने घर आ जाते हैं। अब आगे आयरा आते ही उन कंगन को संभल कर रख देती है। दोनों जाकर बालकनी में झूले पर बैठ जाते हैं। अरिन आयरा से पूछता है, आयरा मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आरवी और आर्यन की शादी यही कर दे, ताकि माँ बाप जी आरवी का कन्यादान कर दे, क्योंकि आरवी का कोई नहीं है आरव के सिवा। अब आरव भी पहले से ठीक है, अब हम उनकी शादी कर कर ही वापस जाएंगे। आयरा बोली, हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं, ये इंडिया सच में बहुत अच्छा है। फिर तो हमें जल्द ही अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर उनकी शादी कर देनी चाहिए। नेक्स्ट डे लिविंग एरिया में सोफे पर पंडित जी बैठे पटरा खोलकर अपनी उंगलियों पर कुछ गिन रहे थे। सभी उन्हें घेर कर बैठे और कुछ खड़े थे। पंडित जी बोला, 2 मुहूर्त निकले हैं, एक 2 दिन बाद का, एक अगले हफ्ते का। आयरा बोली, अगले हफ्ते शादी और 2 दिन बाद सगाई कर लेते हैं। की प्रॉब्लम है क्या आर्यन? आरवी तो वह से उठ अपने रूम में चली जाती है, उसे बहुत शर्म आ रही थी। पंडित जी दक्षिणा ले चले जाते हैं। सभी बहुत खुश थे। आयरा टेबल से मिठाई ले आर्यन को खिलाती है। उसके बाद आर्यन के कान में बोली, जा अपनी आरवी का तो मुंह मीठा करवा दे। आर्यन शर्माते हुए आयरा के कंधे पर अपना सर रख बोला, क्या दी आप भी? क्या दी? क्या तेरी होने वाली बीवी है, अब अपनी ये हरकतें बंद कर दे, तेरी शादी होने वाली है। आर्यन कुछ देर बाद आरवी के रूम में आता है। आरवी अपने और आरव के कपड़े अलमारी में सेट कर रही थी। आर्यन आरवी के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। आरवी जैसे ही पलटती है वह आर्यन से टकरा जाती है। वो अपनी नजरें झुकाकर खड़ी हो जाती है। आर्यन उसका चेहरा ऊपर कर उसे प्यार से देखते हुए बोला, आरवी तुम ये शादी ये सोचकर मत करना कि मैंने तुम पर कोई एहसान किया है तुम्हें इस घर में रखकर। मैं नहीं चाहता तू उन सब का कर्ज चुकाने के लिए ये शादी करो। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं तो तुम अभी भी मना कर सकती हो। आरव बोली, मैंने कब कहा आप मुझे पसंद नहीं? आर्यन एक्साइटेड हो बोला, सच में तुम अपने दिल से हाँ कर रही हो? आरवी अपनी पलकें झपका देती है। आर्यन उसे गले लगा बोला, थैंक यू आरवी मेरी जिंदगी में आने के लिए। आई लव यू आरवी। इतना बोल आरवी के फोरहेड पर चूम उसे अपनी बाहों में भर खड़ा हो जाता है। आरवी भी अपने कांपते हाथों से आर्यन की शर्ट अपनी मुट्ठी में कस लेती है। दूसरी ओर वशिष्ठ मेंशन। अभय राणा अपने कमरे में बैठे कुछ सोचते हुए बोला, उस नाजायज का कोई परमानेंट इलाज करना होगा। मैं उसे इस प्रॉपर्टी पर कुंडली मारने नहीं दे सकता, इसे रास्ते से हटाना होगा। ना जाने कब ये मेरी विवान का हिस्सा हजम करके बैठ जाएगा, ये मैं होते हुए नहीं देख सकता। आरजू रूम में उनके सेम कॉफी रखते हुए बोली, पापा लो कॉफी लीजिए। अभय अपनी सोच से बाहर आरजू के हाथ से कॉफी ले सीप लेते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो मेरी बच्ची, मैं आ गया हूं ना, मैं उस नाजायज को कुछ भी नहीं लेने दूंगा, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट डे गुरुग्राम। निया, विवान, आदित्य और रीमा भी गुरुग्राम आ गए थे। कल आर्यन आरवी की सगाई थी, इसलिए आदित्य रीमा तो बस दिखावे के लिए आए थे। उन्हें कोई भी मतलब नहीं था आयरा और आर्यन से। आरवी उन सभी के चाय सर्व करती है, जिसे देख रीमा अपने मन में बोली, ये ग्वार कहाँ से ये रॉय की स्टैंडर्ड को मैच कर रही है। खैर चलो अच्छा ही है, इसका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होता तो कहीं हमारे प्लान में अड़चन आ जाती। अब बस इस शादी के बाद आर्यन और इस आयरा के सिग्नेचर लेने हैं, इसके बाद सब कुछ मेरी निया का होगा। कुछ देर बाद निया आरवी के रूम में उसके सामने बैठी बस उसे ही देखे जा रही थी। आरवी को ये सब ऑफर लग रहा था। आयरा उनके पास निया से बोली, चुटकी से घूरना बंद कर, होने वाली भाभी है वो हमारी, नजर मत लगा ऐसे देख। निया आरवी की बलाय ले मुस्कुराते हुए बोली, हाय मेरी भाभी कितनी क्यूट सी है ना, सच्ची आप बड़ी क्यूट और इनोसेंट हो। मैं आपके और भाई के लिए बहुत खुश हूँ। आयरा अपने पीछे एक स्टाफ को बुलाती है। वो आरवी के लिए लहंगा लेकर आती है, जो कई आरवी को पहनना है सगाई पर। निया जल्दी से उस लहंगे को देखती है, जो लाइट ब्लू कलर का सिल्वर एम्ब्रॉयडरी का था। सच में वो बहुत प्यारा था। निया इस लहंगे को आरवी पर सेट कर देखते हुए बोली, आप देखना इसे इतनी प्यारी लगेंगी कि मेरे भाई की सांसें रुक जाएंगे। कुछ देर ऐसे ही बात करने के बाद वो अपने अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट डे आरवी रेडी हो चुकी थी। सच में वो प्रिंसेस लग रही थी। आयरा रूम में आरवी की नज़र उतार उसके कान के पीछे कला टिक्का लगाते हुए बोली, सच में बहुत प्यारी लग रही हो। आरवी बोली, आप भी। आयरा ने पिंक कलर का लहंगा पहना था, वो भी खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर बाद बाहर गार्डन को बहुत अच्छे से सजा रहा था, व्हाइट ब्लू फ्लावर्स और रंग बिरंगी लाइटों से। समर्थ, उसके पिता और चौधरी हवेली हॉस्पिटल स्टाफ यहाँ मौजूद था। आर्यन आरवी स्टेज पर अपनी अपनी रिंग एक्सचेंज करते हैं, जिसे देख वासी की पकड़ अपनी शादी के पल्लू पर कसते जा रही थी। वो अंदर ही अंदर जल भून रही थी।
समर्थ वानी के पास आता है, जिसके राइट हैंड में ड्रिंक और लेफ्ट हैंड पर सपोर्ट के लिए पट्टा बंधा हुआ था। पता नहीं उसे क्या बोलते हैं। जो भी हो छोड़ो। समर्थ अपनी ड्रिंक हिला वानी से बोला, इतना दुआ चचा इतना नहीं जलते किसी की खुशियों से। वानी समर्थ की ओर उंगली पॉइंट करते हुए गुस्से से घूरते हुए बोली, तुम पागल हो, क्यों पड़े हो मेरे पीछे, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? समर्थ बोला, मैं नहीं चाहता तुम मेरे भाई जैसे बॉस की लाइफ में प्रॉब्लम बनो, उनके या उनके प्यार के बीच आओ। वानी अपने दांत पीसते हुए बोली, फिलहाल तुम मेरी प्रॉब्लम बन रहे हो। इतना बोल वानी दूसरी ओर चली जाती है। समर्थ अपने मन में वानी को जाते देख बोला, पता नहीं मुझे तुम पर भरोसा नहीं हो रहा, तुम कोई गड़बड़ जरूर करोगी, लेकिन मैं अपनी ये बात सी नजरें तुम पर गड़ाए बैठा हूँ। समर्थ स्टेज पर जा आर्यन आरवी को कांग्रेट्स कह बोला, अब डांस तो बनता है। समर्थ डीजे वाले के पास जा गाना बाजवा देता है। सभी अपने अपने पार्टनर के साथ कपल डांस करने लग जाते हैं। राघव बस अपने बच्चों को खुश देख रहा था। राघव आदित्य को देख अपने मन में बोले, तुम एक बार अपने गंदे इरादों में कामयाब हो चुके हो, लेकिन इस बार तुम पर मेरी नजरें हैं। मैं एक बार आरबी से अपने प्यार के लिए राघव बना था, लेकिन अगर मेरे बच्चों पर बात आएगी तो मैं फिर से आरबी बनने में वक्त नहीं लगाऊंगा। आदित्य तो जानता हूँ भी नहीं था कि आरबी कैसा दिखता है।